आज चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना के विशेष काल में जो डॉक्टरों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सेवा की है, अद्भुत है। कितनी ही कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि बच्चे घर पर हैं, छोटे बच्चे घर पर हैं, कई बार उनको भी नहीं देख पाते हुए, और इसलिए भी दूर रहते ताकि बच्चों को कोई संक्रमण ना हो जाए, परिवार भी बचा रहे, लोगों की जान भी बचे। अपने जान की बाजी लगाकर भी वे सेवा करते रहे और कर रहे हैं। ऐसे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को हम सब लोग यहाँ से उनका अभिनंदन करते हैं। माँ गंगा के पावन तट पर जोरदार तालियों से उन सबका अभिनंदन। कोरोना के कारण ना जाने कितने लोगों की जान गई, कितने डॉक्टर्स की जान गई, कितनी नर्सेस की जान गई। उन सब के लिए भी प्रभु से प्रार्थना, उन्हें शांति प्रदान करें और साथ ही साथ फिर वापस भारत की भूमि पर भेजने की कृपा करें, ताकि ऐसे सेवा वॉरियर्स इस देश को आवश्यकता है उनकी, ताकि जिन्होंने अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा और अपने देश के लोगों की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए और स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। सच बात तो यह कि आज के दिन दिन में 2:30 बजे से 5-6 बजे तक एक कॉन्फ्रेंस थी, वेबिनार थी, जिसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, योग के आयुष के मंत्री श्री श्रीपद नायक जी एवं अन्य प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री एवं 14,000 लगभग डॉक्टर्स जो जुड़े। तो आज में लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन को डॉक्टर्स डे के दिन पे इम्यूनिटी डे भी एक घोषित किया जाए, ताकि लोगों को इम्यूनिटी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हो, अवेयरनेस बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि इम्यूनिटी मैंने देखा कि लोगों की कई चीज़ों से, योग से, ध्यान से, अन्य साधनों से बढ़ सकती है, बढ़ती है। लेकिन कई बार देखा कि इम्यूनिटी तो बढ़ती गई कुछ लोगों की, लेकिन ह्यूमैनिटी खोती चली गई। कुछ लोग तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे, टेलीफोन भी बंद कर दिए, एक बार भर्ती करा दिया और टेलीफोन बंद कर दिया। ये भी एक समस्या आई बहुत जगह। मुझे लगता है कि कोरोना तो थोड़े दिन का है, लेकिन अपने तो सदा के लिए अपने हैं। उन अपनों के लिए हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमको भी ना हो जाए, या कुछ हो गया तो क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। कुछ ने इसलिए भी किया कि अगर अब मैं बचा हूँ सेवा करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी हो गया तो उनकी कौन देख रेख करे। कई कारण थे, लेकिन उन सब कारणों के बीच में एक बात ध्यान रखने की है कि इम्यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी शुड गो हैंड इन हैंड, मस्ट वर्क टुगेदर। और फिर इम्यूनिटी, ह्यूमैनिटी एंड कम्युनिटी, इसका जो एक संगम बना रहे वो ना टूट जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, सच मानिए कि बहुत सारी मेडिकेशंस, वैक्सीनेशंस, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वैक्सीनेशन भारत सरकार, आज ही रिजल्ट आया, कई देशों ने उसमें सफलता प्रदान हमारे देश ने की कि उन्होंने इसको चाहा है कि कोविड शील्ड जो है वहाँ पर जाकर भी वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकी। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी, जिन्होंने रात दिन लगकर रिसर्च की हो, उन सब के लिए भी उनका अभिनंदन। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन आर ग्रेट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे पास एक और मेडिसिन है, वो है सेवा। जब व्यक्ति सेवा से जुड़ता है ना, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लोग इसको कई बार सोचते नहीं हैं। सच में जब सेवा करने का मौका मिलता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी और कम्युनिटी बूस्टर है, कि जो कम्युनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर रखता है, हमारी इम्यूनिटी को भी और हमारी ह्यूमैनिटी को भी बचाता है। इसलिए हम लोग सेवा के, वो भी सेल्फलेस सेवा के साथ हम लोग आगे बढ़े। और चिकित्सक दिवस पर ये बातें बहुत विशेष हैं, इसका ध्यान रखते हुए आइए हम सब लोग उन सबको पुनः उनका अभिनंदन करते हुए माँ गंगा की आरती करेंगे। और आप सब आज का दिन और आपकी जीवन यात्रा
सफल हो, सुखद हो, शांतिमय हो। प्रभु कृपा से गंगा के पावन प्रवाह की तरह हम सबके दिलों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का, ओनरशिप का भाव। हमारे यहाँ भारत में कई बार मुझे लगता है द सेंस ऑफ ओनरशिप, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बहुत ज़रूरत है। कई बार गली, मेरा घर तो मेरा है, लेकिन मेरी गली मेरी नहीं हो पाती। मेरी गली का जो भी हो, लेकिन मेरा घर बचना चाहिए, घर बढ़िया रहना चाहिए। ये जो एक भाव है कि जब मेरी गली मेरी नहीं है तो मेरा देश मेरा कैसे होगा। इसे जो भाव मेरा मेरे घर के प्रति है, मेरी चीज़ों के प्रति है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप मेरे राष्ट्र के प्रति हो, क्योंकि राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव से इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, इस भाव से हम लोग राष्ट्र की सेवा करें तो पक्का मानिए पूरे विश्व को देखने के बाद मुझे लगता है कि भारत की धरती और हम सब भारतीय बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको भारत में जन्म लेने का अवसर भगवान ने दिया है। क्योंकि जब बाहर जाते हैं, देखते हैं, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी अच्छी हैं अपने देश के पास, इतनी अच्छी हैं कि हम भाग्यशाली हैं। इसलिए हम इस धरती का, इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए, कोई कर्ज नहीं है ये फर्ज है। कर्ज चुकाना है एक बात है, लेकिन फर्ज बनाना अपना है ये कि हम इसको भाव से सेवा करें, इसका भी ध्यान रखें। आइए इसी भाव के साथ, इस भाव को शक्ति मिले, इसके लिए भी इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये भी शक्ति हमें मिले माँ गंगा से, प्रभु से। आइए इस भाव से गंगा जी की आरती सब मिलकर करेंगे।